हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुपद। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए मैथ का क्लास है, इस बात को ध्यान में आप लोग को होगा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं जो कल तक हो चुका था उससे आगे। कल तक हम लोग ने देख चुके थे, कहाँ तक देख चुके थे, लेकिन माना आप लोग ने बहुपद से कुछ संबंधित पदों की परिभाषा को देखा था। बहुपद के मान के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? बहुपद के मान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुपद के मान के बारे में जब चर्चा करेंगे, देखिएगा बहुपद के मान, बहुपद के मान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुपद के मान के बारे में देखिएगा क्या मान हो सकता है बहुपद के। तो बहुपद के मान के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं px में आप समझिएगा माना कि px में x क्या मान लेंगे, माना कि px में px x में एक बहुपद है, x में एक क्या है, बहुपद है। क्या है? बहुपद है। माना कि px में x में क्या है, बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और a एक क्या हो जाएगा, आप देखिएगा a और a एक आपका वास्तविक संख्या होगा। और a वास्तविक संख्या है। माना कि px में x में एक क्या है, बहुपद है। x क्या है आपका, एक बहुपद है। x px में x में एक क्या है, बहुपद है। और a क्या है, वास्तविक संख्या है। तब px में x के स्थान पर, जब हम px में x के स्थान पर जो ये x है ना भाई, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, a रखने पर, यानी x के स्थान पर a रखने से बहुपद जो प्राप्त होता है, तो जो x रखेंगे px के स्थान पर, तो x बराबर मिला क्या प्राप्त हो जाएगा, a बहुपद का मान कहते हैं। तो x बराबर a हम लोग का क्या x का मान कहलाएगा, बहुपद का मान कहते हैं। और इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसे बहुपद का मान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बोल सकते हैं क्या है, ये मेरा बहुपद का मान। अब बहुपद का मान है तो आप लोग इसके बात को समझिएगा, बहुपद के मान। और इसे pa के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे व्यक्त कर सकते हैं किसके रूप में, pa के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एक उदाहरण दिया जाता है जिससे आप लोग को समझ आ सके। इस सवाल को अच्छी तरीका से हम लोग समझते हैं। सवाल के लिए तो px बराबर, ठीक ना, px बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 2, यही ना है, 3x² माइनस 5x प्लस 2। जब आपका ये है तो मान लीजिए आप px के जगह पे क्या रख रहे हैं भाई, एक वास्तविक संख्या a ले लिए। क्या ले लिए? x के जगह पर वास्तविक संख्या a ले लिए आपने। तो हम x के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो p1 बराबर 3 गुने x का स्क्वायर, तो भाई किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 अब प्लस 2। तो 3 का 1 का स्क्वायर 1, अब 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 अब प्लस 2।
3 माइनस 5 प्लस 2, तो 3 में 2 जोड़ दीजिए। जब 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, 5 माइनस, इस दोनों को जोड़ दिए हैं। 5 कहाँ से आया इस वाला 5, तो ये 3 2 को जोड़ने पर मेरा ये 5 प्राप्त हुआ। इस बात को आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो 5 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? 0 आ गया। जब आपका 0 आ गया तो तब P का मान आपका क्या हो गया? 0 आ गया बहुपद। इसी तरह मान लीजिए एक और आपको एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा रहा है, समझिएगा। Px बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 2। x के मान हम पहले कितना लिए थे? 1। अब आप लोग को मान कितना धर दिया जा रहा है? 2 ले लेते हैं। कितना मान ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो x के जगह पर कितना लिख सकते हैं? 2। 2 ना लिए हैं यहाँ पर, x का मान 2। तो जब 2 लिए तो 2 डालेंगे, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 2। तो 3 और 2 के स्क्वायर 4, अब 5 दूनी 10 प्लस 2, तो 3 चौका 12 माइनस 10 और प्लस 2। ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 12 2 जुट के कितना हो जाएगा? 14 और माइनस कितना हो जाएगा? कितना यहाँ हो जाएगा? 14 माइनस 12। तो आपका क्या मान आंसर आ जाएगा? 2। तो इस तरह से आप लोग का ये क्या था? एक बहुपद का मान होता है। चलिए बहुपद के मान के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 में से 14, यहाँ पे 10 है तो 10, तो कितना हटाएंगे? 14 में से 10 घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 14 में से 10 घटेगा तब 4 आएगा। इसके बाद देखिएगा हम लोग, अब बात किया जाता है, इसके बाद हम लोग बहुपद के मान के बारे में जान गए। अब समझेंगे बहुपद के शून्य या शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य या शून्यक या शून्यक, शून्यांक, शून्य या शून्यांक के बारे, शून्यक के बारे में, शून्यांक नहीं शून्यक। तो समझिए इस संख्या के बारे में आप लोग, तो इस संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। समझिएगा किस तरह से होगा आप लोग। तो इसको समझने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए, बहुपद के क्या ये शून्य या शून्यक है। तो संख्या आप मान लीजिए ए बहुपद, हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखिए आप लोग, संख्या ए बहुपद का px का क्या होता है? शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यदि पी ए बराबर क्या हो जाए आपका? पी ए बराबर 0, पी ए बराबर क्या आ जाए? 0। यदि संख्या ए बहुपद पी एस का शून्य कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब पी ए का मान, आप जब ए का मान डालिएगा तो बराबर क्या आ जाए आपके पास? 0 आ जाए, तो आपको वह संख्या क्या कहलाएगा? कैसा बहुपद कहलाएगा? बहुपद शून्य कहलाएगा। अर्थात यदि बहुपद px का मान जब, या हम लोग लिख सकते हैं अर्थात, समझिए लिखिए, अर्थात यदि बहुपद px बराबर px का मान x बराबर क्या आ जाए? a पर शून्य है। जब x बराबर a रखेंगे, x का मान a, तो क्या आ जाए? शून्य पर शून्य है।
तो चलिए एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण देकर आपको बताया जा रहा है। यहाँ से आपका पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिसे अभी तक समझ भी नहीं आया होगा उसका भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक ना, का शून्यक है। शून्यक है या नहीं, शून्य का शून्यक है तो बताए क्या होगा px का मान। पूछा जाए क्वेश्चंस, यदि आपका बहुपद px बराबर का शून्य है, यदि ये शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा तब मान क्या, पहले हम सबसे पहले क्या मान डालेंगे, 1 डाल के देखते हैं। तो p1 डाले तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, x बराबर हम क्या लिए हैं, 1 लिए, ठीक ना। 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 2, ये 2 ये 1 जुटेगा तो कितना होगा 3, और 3 माइनस 3 0। जब आपका ये px का मान यानी p1 क्या है, बहुपद का शून्य हो px मान, जब x का मान 1 रखेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, बहुपद शून्यक हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग को सारा चीज बताया जाएगा। आप लोग इंतजार करते, धीरे धीरे आपको पूरा बेसिक 0 लेवल से बताया जाएगा हाई लेवल तक। आप लोग देखिएगा, जो अभी तक नहीं कभी पढ़े थे उन्हें भी समझ आएगा, जो 9th क्लास भी नहीं ढंग से पढ़े उनके लिए भी है, ये आप आराम से सीख सकते हैं। हम लोग चलते हैं इससे आगे। अब 4 बहुपद है। आप देखिए, यदि आपका एक बहुपद है, यहाँ पर x क्या था, आपका आंसर क्या होगा, बहुपद 1 है ना। अब मान लीजिए यदि बहुपद x का मान आपको 4 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, x का मान 4 है। आप बताएं कि ये बहुपद शून्यक है या नहीं है। क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आप लोग बताइए क्या ये बहुपद जो दिया गया है समीकरण, ये शून्यक है बहुपद का। तो हम लोग पहले x का मान कितना डालेंगे भाई, 4। तो 4 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 4 अब प्लस 4। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 चौका 20 अब प्लस 4। 16 में 4 जोड़िएगा क्या होगा 20, अब 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो गया आंसर आप लोगों का 0 भाई, क्या आंसर हुआ 0। आप लोग का समझ आ गया, जब 0 होता है तो बहुपद क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुपद शून्यक हो जाता है। इस बात को समझ आप लोग को आ गया होगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो आपको एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्य x का वह मान होता है। तो आप लोग इस बात को समझ आ चुका होगा। देखिए किस तरह से एक घातीय बहुपद में, एक घातीय बहुपद में ax प्लस b का शून्य कौन होता है, x का मान होता है। शून्य क्या होता है, x का वह मान होता है, जो हमें क्या मिलता है, ax प्लस b बराबर 0 मिलता है भाई। क्या मिलता है, ax प्लस b बराबर 0 से मिलता है, 0 से मिलता है, 0 से मिलता है। अतः ax प्लस b बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ इस बात को लिखने का मेरा क्या, क्यों लिखे इस बात को, लिखा तो कोई कारण होगा तभी तो हम लिखे ax प्लस b बराबर 0। यहाँ से आपका हम फार्मूला तैयार करेंगे, एक फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो देखिए अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या
ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? 0 होता है। पता है आप लोग का एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? 0। जब 0 होगा तो x का मान पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इधर प्लस में है भाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में b होगा। रानी जी जरूर देख रहे हैं आप, विशाल जी ध्यान से देखिएगा आप लोग, सोनी ये सब जितने भी स्टूडेंट होंगे पहले वाला वो लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो और नए स्टूडेंट जुड़े हुए लोग भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ए एक्स बराबर देखिए यहाँ पर कैसे बना, ये प्लस बी है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी होगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस बी बटे ए हो गया। तो एक फॉर्मूला आपका यहां से निकल गया। अब माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अचर गुणांक। क्या अचर पद हुआ, क्या हुआ? माइनस अचर पद बटे, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। इसको फॉर्मूला वाले कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइएगा आपसे। नहीं ये वाला लिखना, ये वाला फॉर्मूला हुआ, ठीक ना? यहाँ से बताएंगे, अभी ध्यान से देखते रहो। एक्स अचर बट्टे एक्स का क्या हो जाएगा? गुणांक होगा। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। बहुपद में कौन सा फॉर्मूला, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आपका इस बात को ध्यान किया है एक्स प्लस, देखिए यहां पर कैसे, जब आपको बता पूछा जाएगा आप रख रहे थे, आप लोग देखिएगा कि जब आपका ये फॉर्मूला कब होगा लागू, जब x प्लस बी बराबर आपका दी 0 हो जाए तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बराबर बी माइनस बी बटे ए। अब बी माइनस बी के मतलब अचर पद, ए के मतलब गुणांक। यदि स्पष्ट बहुपद शून्य है, ये क्या है? बहुपद शून्य है और इससे गुणांकों से संबंधित है, इसके गुणांकों से क्या है? संबंधित है। अब चलिए इस बात को आप लोग समझ हो चुके होंगे, इससे आगे हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्य बहुपद के शून्य या शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है? शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है? इस चैप्टर से आपका ग्राफ भी पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ग्राफ जो आपका 1, 2 चैप्टर है, दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है, इस बात को ध्यान रखिए। शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है? ज्यामितीय अर्थ, तो ज्यामितीय अर्थ के बारे में आप लोग देखिए क्या होगा इसका ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्य, एक शून्य का ज्यामितीय अर्थ, तो बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ आपका क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। ज्यामिति के बारे में बहुपद के शून्य ज्यामिति को आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। और एक घातीय बहुपद का आलेख कैसे खींचा जाता है, कैसे एक घात वाला बहुपद खींचा जाता है, आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। आज जहां भी पढ़े होंगे, जिस टीचर से पढ़े होंगे, वहां पर आप लोग को ग्राफ खींचने का एक घातीय बहुपद ग्राफ खींचने को बताए होंगे सर। अब एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का क्या होता है? एक सरल आलेख होता है जो बहुपद के आलेख से खींचा जाता है। और किसके बहुपद के आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर क्या कर देते हैं, वह प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु का s का नियामक, x का नियामक क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य होता है।
यह निम्न उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाएगा। आपको कुछ उदाहरण देखकर हम समझाएंगे किस तरह से एक आलेख वाला एक बहुपद का आलेख होता है। तो मान लीजिए कि माना कि px बराबर आपका 2x माइनस 4 ये कैसा घातीय बहुपद है? तो ये एक घातीय बहुपद है आपका। px बराबर 2x माइनस 4 आपका एक घातीय बहुपद है। और जब एक घातीय बहुपद है तो हमको यहाँ क्या लेना है? px बराबर 0 करना है। क्या करना है? 0 करना है। तो हम लोग जानते हैं 2x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे। तो इधर माइनस है भाई, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा विशाल जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। x का मान आपका क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? x का मान आपके पास 1 आ गया। यहाँ 4, यहाँ पे कितना होता है? इधर जाता तो 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा आप लोग का? 4, क्योंकि माइनस 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस 4/4 2x हो जाएगा। यहाँ 2x, तो x यहाँ पर क्या लिख देंगे? x बराबर क्या लिख सकते थे? 4/2। जब काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान हम लोगों को क्या आया? 2 आया। जब x का मान 2 आया, अब हम y को px ले लेंगे। एक आलेख और एक घातीय ग्राफ दिया जा रहा है आप लोग को, एक तो आ गया, एक और दिया जा रहा है आप लोग को। y बराबर अर्थात px, अब हम y बराबर px अर्थात y बराबर 2x माइनस 4 खींचेंगे। y बराबर क्या लेंगे? px 2x माइनस 4, ठीक ना? आप देखिए तो वो x का मान आप लोग के पास पहले से ही था। कितना था x का मान आप लोगों के पास? 2 है। कितना है? 2। 2 गुने 2 कर दीजिए, फिर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 4, तो y के मान आपके पास 0 आ जाएगा। कितना? 0 आ गया। कितना आया भाई? 0 आया। तो इसके बाद देखिए आप लोग, अब हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, डब्बा बनाएंगे। ये x का मान, जब आप x का मान कितना आया है? 2 आया, 2 आया है ना? जब आप x बराबर कितना लिए हैं? यहाँ पर हम कितना लिए? x का मान 0 लिए थे ना? तो हम लोगों का 0 जब लेंगे तो कितना आ जाएगा ना? जब px बराबर 0 कीजिएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का 2 मान। अब हम लोग क्या करेंगे? आपका ये क्या हो गया? ये तो मान है। अब यहाँ तक ही इसको लेना था, हम लोग को लेंगे यहीं तक। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं। क्या मान लेंगे? अब देखिए x और के 2 उचित मान लेकर, x और y का एक 2 उचित मान लेकर, x और 2 का मान 2 उचित लेकर उनके संगत y के 2 मानों को गणना हम कर सकते हैं, ठीक ना? x का जो मान होगा, तो हम y बराबर क्या लिए हैं? 2x माइनस 4, यही ना किए हैं? तो लिख देंगे जब x का मान कितना रखने पर, x का मान हम 0 रखेंगे। कितना रखेंगे? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4, यही ना? तो y के जगह पर, x के जगह पर कितना रखेंगे? 2, तो 2 गुने 0 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो गया। तो हम जब x का मान 2x माइनस y बराबर हम लोग को क्या आया? 2x माइनस 4, यही ना आया? या लिख दीजिए x y।
हाँ, हम अपना मन से मान लिए, कोई भी उचित मान सकती है, तो अपने मन से जो मानना हो वो मान सकते हैं हम लोग मान को। जब x का मान हम लोग क्या माना, 0 माना, तब 0 माना तो 0 डाल दिए, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y बराबर 2 गुनी 0 माइनस 4, तो y बराबर 0 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -4। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद देखिएगा जब x का मान हम लोग कितना अब 0 लिए थे, जब x का मान अब 0 के बाद कौन संख्या हो सकता है, 1 ले लेंगे, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या ले लिए, 2 गुने 1 माइनस 4, तो 2 एकम 2 माइनस 4 घट -2। जब x के मान 1 आया तो आंसर आपका क्या आया, y का मान -2। यही ग्राफ खींचना होगा आपको क्लास 10th में, इसी तरह से खींच कर बनाइएगा। तो 5 तो समीकरण था, लेकिन आपको ग्राफ भी बनाना होगा, उसको भी हम बताएंगे, आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे तो आपका ये मान क्या आ गया, -2, यहाँ पे आ गया जो 1 का -2। इस तरह से आप यहाँ पे बताइए ये वाला पार्ट को आपको समझ आया है या नहीं। ये हम आपको ऐसे ही समझाएंगे, px बराबर जब 2x माइनस 4 दिया हुआ है, जब px बराबर 0 लेंगे तो 2x माइनस 0 हो जाएगा। जब होगा तो x का मान यहाँ से हम 2 लोग निकाल सकते थे इसी तरीका से। तो हमने एक समीकरण ले लिया, हम y इक्वल टू 2x माइनस 4 ले लिए। जब हम अब px का अर्थात इतना आलेख खींचना था, इसके आलेख के लिए क्वेश्चन ये अलग से किए थे हम लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अलग आपका पार्ट हुआ, ये वाला सवाल आपका अलग हुआ, तो दोनों में एक ही समझकर कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्राफ खींचना। क्या खींचना है, तो देखिए जब एक सीधा लाइन खींचेंगे, एक सीधा लाइन इस तरह से खींचेंगे। अब दोनों तरफ जब खींच दिए लाइन, तो यहाँ पर जो आपका होता है ये मिड पॉइंट आपका 0 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीच में क्या होता है, 0 होता है। जब 0 होता है तो इस बात को, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0। अब इधर जाएगा तो प्लस भाई, इधर गया तो ये क्या हो गया, +1। अब देखिए ग्राफ में आपका कितना तक मान आया, यहाँ कितना तक मान आपका अधिकतम, -4 तक है ना। तो हम 4 तक ही खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक ना। 1 के बाद कौन संख्या, 2, 2 के बाद कौन संख्या, 3। अब बराबर बराबर में खींचिएगा, क्योंकि आपको ग्राफ रहता, ग्राफ को कॉपी पर लाइन पे खींचना होगा 3, और फिर क्या, ये आपका 4 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर माइनस में -1, इधर फिर -2, फिर आपका -3, फिर ये क्या हो जाएगा आपका -4। क्या हो गया, ऊपर इधर अब कीजिएगा +1, +2, +3, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका +4 हो गया। ये आपका x अक्ष हुआ, जो ये आपका कौन सा अक्ष हुआ, x अक्ष हुआ। इसको आपको मात्र यहीं तक खींचना था, कहाँ तक खींचिएगा आप, इसे मात्र लंबा मत खींचिएगा, हम ऐसे ही खींच दिए थे इसको। x अक्ष तक हो गया। आपका ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो गया। नीचे आपका क्या होगा, माइनस में जाएगा, -1, -2, -3, और नीचे लास्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, -4। अब जब -4 हुआ, अब आपके यहाँ समझने की बात यहीं पे आप लोग को आ रहा है, यहीं पर आप लोग को समझना होगा। मेन कंडीशन फ्लो करता है आपको, ये आपका x अक्ष पे है, ये अक्ष होगा, ये y अक्ष है इसका। आगे इस बात को समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग देखें क्या है हम लोगों के पास, 0, x का मान क्या है 0, y का मान कितना है -4।
तो देखिए x तक 0 हमेशा कहाँ होता है, यहाँ होगा, और y का मान -4, तो आपका लाइन कहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्या आ गया यहाँ पर, तो 0, क्या हो जाएगा, ये पे लिख सकते हैं 0, क्या हो गया -4, कौन वाला, यहाँ पे आया ना, 0 के सामने जाइए -4। अब देखिए दूसरा लाइन, x का मान क्या है 1, y का मान क्या है -2। अब देखिए तो x का मान 1 आपका यहाँ है 1, y का मान यहाँ -2, तो यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका एक लाइन 1, -2, इसी दोनों लाइन को मिला दीजिएगा, यहाँ पे खींचेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, इस एक के सामने खींचते, कहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये एक के सामने कहाँ खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक ना। तो एक माइनस कितना हो जाता है, -2, यहाँ पर लिख दीजिए 1, -2। तो ये दोनों लाइन आपका यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग यहां से मिलाइएगा इस लाइन को, इस लाइन को, इसी तरह से आप लोग को ग्राफ एकदम सीधा लाइन खींचकर मिलाना होता है। तो ये आपका एक आलेख हुआ, एक घातीय बहुपद आलेख है, लेकिन आपके एग्जाम में क्लास 10वीं की परीक्षा में आपको 2 आलेखीय घिसना होता है, 2 ग्राफीय हल को हल करके इसी तरह से आलेख को खींचकर एक पर कटेगा, जो आपको हम 1, 2, 4 रखे हुए समीकरण आपका चैप्टर 3 में हम पढ़ाएंगे। चलिए ये बात को आपको समझ तो आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद 2 घातीय, एक ऐसा था, एक घातीय बहुपद था। अब चर्चा हम लोग करेंगे 2 घातीय बहुपद पर, किस पे, 2 घातीय बहुपद पे। दो घातीय बहुपद, अब किसका चर्चा आप लोगों को किया जा रहा है, 2 घातीय बहुपद। इसका सर्वप्रथम 2 घातीय बहुपद का आलेख खींचते हैं। 2 घातीय बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, इस बात को आप लोग समझे। तो देखिए यहाँ पर द्विघातीय बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो बहुपद का सर्वप्रथम हम द्विघातीय बहुपद आलेख खींचते हैं। मान लीजिए कि px का मान आपके पास x², माना कि px बराबर आपके पास क्या है, x² - 4x + 3, ये आपके पास संख्या है एक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जब x² - 4x + 3 है तो ये आपका कैसा बहुपद है बताइए, एक घातीय बहुपद या 2 घातीय बहुपद है। 2 घातीय बहुपद, क्योंकि घात कितना है, 2 है, पावर 2 है, इसलिए ये 2 घातीय बहुपद है। जब 2 घातीय बहुपद है तो आप लोग लिख सकते हैं y बराबर, हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x² - 4x + 3 लिख सकते हैं। हो गया, y का मान किसके बराबर हो जाएगा, x² - 4x + 3 का। आलेख खींचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमको आलेख खींचना होगा तो y बराबर x² - 4x + 3, आलेख खींचने के लिए हम x के कुछ उपयुक्त मानों को लेकर, x का कुछ जो हमें उपयुक्त मान लगेगा, उचित मान लगेगा, उसे लेकर इससे संगत y का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो संगत y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं x का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डब्बा बनाएंगे, साइड में कहीं पे लिख देंगे यहाँ पर x तथा क्या लिख देंगे y, ठीक ना। अब हो गया, चलिए
तो जब x और y का मान डालेंगे तो x जब लिख देंगे, जब x बराबर हम लोग ले लेते हैं 0। सबसे पहले क्या ले लिए? 0। क्या लिए? 0। देखिए 3 4 ले सकते हैं, जरूरत नहीं बहुत सारा, जितना मन उतना, आपको 3 4 लेकर अभी हम दिखाएंगे। जब x बराबर कितना ले लिए है? 0, तब px बराबर क्या होगा? y का मान क्या है आपके पास? y बराबर आता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। x का मान क्या लिए हैं हम लोग? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 0 प्लस 3। तो 0 के स्क्वायर 0, 4 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 3 1 3 हो गया। 0 में 3 जोड़िएगा तो 3। जब x के मान अब 0 रखे तो y का मान आपका नीचे आएगा। y का मान कितना आया? 3 आया। अब चलिए, जब x का मान आप समझ आ, जब x बराबर आप क्या लीजिएगा? 1 लीजिएगा। क्या लेंगे? x का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। जब x का मान हम 1 लिए भाई, क्या लिए? x का मान 0 के बाद y बराबर क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही ना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो y बराबर क्या कर देंगे? 1 का स्क्वायर, यही ना होगा, माइनस 4 गुने 1 प्लस 3। तो 1 का स्क्वायर आपका क्या हुआ? 1। 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, और 3 में कितना होगा? 3। तो देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 3 1 कितना होगा? 4, और 4 में से 4 घटेगा 0। तो आपका जब x का मान 1 लिए तो आपका y का मान 0 आया। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर x का जब मान हमने 1 डाला तो y का मान 0 आया। अब हम लेंगे x बराबर क्या लेंगे? माइनस 1 लेंगे। x बराबर, जब x बराबर माइनस, प्लस वाला x तो ले लिए, तो माइनस वाला लेकर देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा? y बराबर आप लोग का क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे x बराबर माइनस 1 है, y बराबर जब डालेंगे हम लोग क्या मान डालेंगे? y का मान। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? y का, तो y का मान हम लोगों का क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था। कितना था? 3 था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले y का मान यहाँ है, ठीक ना? तो हम लोग कैसे करते हैं? x y का मान कितना लिए? y का मान हम लोग माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने माइनस 1 अब प्लस 3। तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। माइनस माइनस प्लस 4, अब प्लस 3, ये माइनस मिलकर आपका क्या हुआ? प्लस 4 1 5 3 8 आप लोगों का हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो जब x का मान माइनस 1 डाला गया, जब आपका x का मान माइनस 1 डाला गया तो y का मान कितना आया? 8 आया। जब x का मान आपको हम 1 के बाद क्या लेंगे? 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2 ले रहे हैं।
जब x बराबर, आप हम समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, x के बराबर 2 ले लेंगे। जब 2 लेंगे x का मान तो y बराबर हम लोगों को क्या है क्वेश्चन में, y बराबर एक्स स्क्वायर, यही ना है, -4x प्लस 3 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 गुने 2 प्लस 3 होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 दूनी 8 और 3, तो 4 3 7 और 7 में से 8 घटा तो -1 हुआ। क्या हुआ, -1। तो 7 में से 8 घटा तो कितना हो जाएगा, -1। जब -1 आपका हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जब कितना मान लिए थे, 2 लिए थे ना, तो -1 आया, ठीक ना। अभी और हम लोग लेंगे और बनाएंगे, 2-4 और लेकर देखते हैं आपको लिए। हम यहाँ पर इधर लिख देते हैं, इसी बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जब x आप लोगों को कितना आया था, 0 था। तो यहाँ पर आप देखिए मान हम लोग देखते हैं। अब देखिए इससे आगे देखते हैं। अब 2 तो ले लिए, 2 के बाद क्या लेंगे हम लोग, 3 लेकर देखते हैं कितना। जब x का मान हम लोग कितना लेंगे, 3, y का मान हम लोग का कितना है, x स्क्वायर -4x प्लस 3 है। कुछ भी ले सकती है, प्लस माइनस तुम्हारा जो इच्छा वो ले सकती है, ठीक ना। यह जरूरत नहीं कि हम -3 ही लेंगे या +3 ही लेंगे, जो तुम्हें मन करे वह ले सकती है। सिर्फ फ्रैक्शन में बटा में न आना चाहिए, ठीक ना। बटा में आने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, गलत होने का भी ग्राफ खींचने में बहुत ही कठिन होगा। तो चलिए y बराबर x का मान 3 का स्क्वायर, अब -4 गुने 3 अब +3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का 4 तिहाई 12 और 3, ये प्लस प्लस जुट कर क्या हो जाएगा आपका, 9 3 12 -12। तो 12 में से 12 घटा क्या हुआ, 0 हुआ। क्या हुआ, जब x का मान आपने 3 रखा तो y का मान आपके पास क्या आया, 0 आया, तो 0 डाल दीजिए। चलिए जब अब x बराबर आप 4 ले लेते हैं हम लोग। जब x बराबर 4 लिए, क्वेश्चन क्या था, y बराबर x स्क्वायर -4x प्लस 3, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -4 गुने 4 अब +3, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, 4 चौका 16 अब +3, ये 16 प्लस माइनस में कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचा। कितना आपका बचा यहाँ पे, 3, कितना, 3 बचा। जब 3 आपका यहाँ बच रहा है तो आप लोग देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या कर, 3 हुआ तो हम लोग मान क्या भर सकते हैं, x का जब मान 4 लिए तो y का मान कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3। अब हम लोग x का मान 5 लेकर देखते तो y का मान कितना आएगा, पता खुद चल जाएगा। जब x बराबर 5 आया, क्वेश्चन क्या है, हम लोग वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, बहुत ही लंबा खींचा गया है। आप लोग को कुछ बोर सा लग रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए कोई उपाय नहीं है।
यदि अभी समझ लेते तो चैप्टर बनाना आपका आसान हो जाएगा। हम भी डायरेक्ट चैप्टर पे आ सकते थे, लेकिन आपको हर सवाल में समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया, कैसे आता, तो यहाँ समझ लेते हैं तो वहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग को समझ आ जाएगा। 5 के स्क्वायर -5 गुने 4 अब +3, तो 5 के स्क्वायर 25, 5 चौका 20 अब +3, 25 में 3 जोड़ दीजिए प्लस 28, तो 25 3 28 -20 घट के 8 आ जाएगा आप लोग का आंसर। क्या आ गया? 8। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर आप लोगों का क्या हुआ। 5 जब मान डाले तो क्या आया है? 8 आया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ खींचे, आलेख को खींचेंगे। क्या खींचेंगे? आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचते हैं, एक सीधा रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे बीच में कर देंगे। अब देखिए जब यहाँ पे हम लोग किए तो यहाँ पे y अक्ष हो जाएगा, इधर में हम लोग का क्या होता है, तो अधिकतम कितना है गया है इसमें देखिए, यहाँ फिगर में देखेंगे जो हमने बनाया इसमें अधिकतम कहाँ तक गया है? 8 तक। तो 8 तक ही खींचेंगे। कितने तक खींचेंगे? 8 तक खींचेंगे। जब 8 तक खींचेंगे तो देखिए 8 तक खींचेंगे तो थोड़ा सा और नीचे बराबर में हो जाना चाहिए कि 8 तक ऊपर नीचे उड़ जाए हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले 0, 0 के बाद 1 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तब 6, तब 7, फिर क्या हो जाएगा? 8। आप ग्राफ के कॉपी में खींच सकते हैं +1 प्लस यहाँ पर लिख देंगे -1 -2, तो फिर आप लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3, फिर -4, फिर -5, -6, -7 और लास्ट नीचे क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 1 8। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? x अक्ष हो गया, समझ आ चुका होगा। x अक्ष हो गया हम लोगों का। यहीं तक आप लोग लाइन खींचिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर, फिर लिखते हैं हम लोग का इधर 1 2 3 बराबर में जब आप ग्राफ खींचिएगा 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा? 8। इधर हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को लिए अब हम लोग सबसे पहले ग्राफ में जो लाइन खींचे थे उस राशि को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या था यह देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आया था x का मान कितना आया था? 0, तो y का मान 3, तो इस लाइन को खींचेंगे पहले। x बराबर 0, y बराबर 3, यही ना आया था। तो x का मान 0 कहाँ? यहाँ पे होता है, और 3 है y बराबर, कहाँ पे हो जाएगा आपका? यहाँ पे। 0 3 है तो यहाँ पे आ गया। आप देखिए दूसरा क्या आप लोग का आया था? दूसरा आप लोगों को आया था 1,0, यही ना आया था। तो 1 0 आया था, तो 1 0 वाला में देखिए 1 0, तो 1 0 कहाँ पे है आप लोगों का? 1 0 अब चिन्ह खींचेंगे तो 1 यहाँ पे 0, 1 ऊपर है ना, 1 नहीं 0 1, 0 कितना ऊपर 0 है, नीचे 1, तो ये 0 हुआ, ये 1, तो आपका कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पे 0 1, ठीक ना। तीसरा अब देखिए इसके बाद 0 1 के बाद क्या है कि 1 0 था,
एक जीरो था ना, एक जीरो था, एक जीरो है, उसके बाद एक जीरो, देखिए एक जीरो था, हाँ हाँ ठीक है, एक जीरो लिख दीजिए, एक जीरो, उसके बाद माइनस एक और क्या है, माइनस एक और 8 है, इधर आपका माइनस हो जाएगा, इधर आपका x क्या होता है माइनस में, ये सब आपका क्या हो गया माइनस, माइनस एक और 8, तो 8 आपको यहाँ पे आएगा, आएगा ना माइनस एक कॉमा 8, तो लिख दीजिए माइनस एक कॉमा, एक वाला लाइन के बीच में सामने 8 के लाइन के सामने आ गया माइनस एक कॉमा 8। अब देखिए यह हो गया, इसके बाद आप लोग देखिए क्या है, आप लोग को इसके बाद दिया गया माइनस दो कॉमा माइनस एक, दो कॉमा माइनस एक, तो दो कॉमा माइनस एक देखेंगे, दो कॉमा माइनस एक, दो कॉमा माइनस एक, दो कॉमा या दो कॉमा माइनस एक, तो कहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे है ना एक, तो यहाँ पे आ जाएगा दो कॉमा माइनस एक। इसके बाद हम लोग का क्या था, तो इसका दो कॉमा माइनस एक के बाद 3 जीरो था शायद, इसके बाद 3 जीरो है, तो 3 जीरो पे चलेंगे हम लोग, x के मान 3, y का मान 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जीरो। इसके बाद 4 कॉमा कितना था, 4 कॉमा 3 है, प्लस में 3 है या माइनस में, हाँ तो प्लस में तो 3 y या हुआ, अब प्लस में 4 या हुआ, तो इसके सामने चला जाएगा, ठीक ना, 4 कॉमा 3। इसके बाद 5 कॉमा कितना है, माइनस या प्लस, तो 5 कॉमा प्लस 8 आप लोगों को कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, 5 कॉमा 8। अब इसी को मिला दीजिए आप लोग, इस तरह से कर कर इस तरह से आया, यही ना आएगा यहाँ पे, और फिर कहाँ यहाँ, इसी तरह से ना, फिर यहाँ इसी तरह से करते हुए आप लोग को कहाँ जा रहा है, इस तरह से यहाँ, ऐसे आप लोग को दर्शाना था ये वाला पार्ट को। तो ये आपका क्या हो गया, आलेख पर प्रतिच्छेद करती, किस किस पर कट रही है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आलेख x अक्ष को 1,0 पर काटी है, किस पर काटी है 1,0 पे, 1,0, अरे अरे ये तो y का मान हो गया, यहाँ जाते गलती हो गया, रुक जाओ, हम लोगों का 1,1 कितना आया था, देखो तो x का मान 1 था ना, वो तीसरा वाला देखो तो नहीं, x 1,0 था, x का मान कितना था यहाँ पर 1,0, क्योंकि x का मान 1, y का मान 0, तो इस तरह से काटते हुए हम लोग यहाँ पर मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर मिलाते हुए चलेंगे, नहीं टेढ़ हो जाता, बड़ा गुस्सा लोगों का। सबसे पहले किस पे कट रहा है आलेख आपका, 1,0 पे कट रहा है ना, यहाँ पे 1,0 पे कटा, 3,0 पे कटा, 0,3 पे कटा आपका, फिर 3,0 पे कहाँ कटा, 3,0 पे कटा है। तो आलेख प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ करता है, इधर से भी एक रेखा है, इधर से भी, तो 1,0 पर आपको 3,0 पर प्रतिच्छेद करती है, किस पर,
तो बिंदु x के नियामक जहां आलेख x अक्ष काटती है तथा ये 3 है। कौन कौन कटा? एक ये कटा, आपका एक ये कटा, एक आप कौन सा कट रहा है? तो ये x कटती तथा ये 3 बहुपद हो जाएंगे इसके कितने, तथा ये 3 है, ये बहुपद क्या हो जाएगा? तो ये बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शून्य है, क्योंकि p1 बराबर क्या आ गया है? p1 बराबर जब यहाँ 1 डाला गया तो 0 आया, यहाँ जब 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, जब 3 डालेंगे तो 0 आएगा, आएगा ना। तो ये क्या है? जब 0 आ जाएगा तो ये बहुपद शून्यक होंगे। इस तरह से ग्राफ, लेकिन आपको 1 2 4 के समीकरण इस तरह से नहीं खींचना होगा, इतना बड़ा भी बनाना नहीं होगा, छोटा सा रहता है, सिर्फ समीकरण 2 4 निकालना होता है, उसके बाद बन जाता है। आप लोग को समझने में कठिनाई होगी तो दोबारा वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आप लोग को जरूर समझ आएगा। थोड़ा सा फास्ट था, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, लेकिन आपको छोड़ भी देते तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर फिर दिक्कत होता। आपका 2.1 ऐसा ही सवाल है, दिया गया है आप लोगों को, एक दिन का भी नहीं सवाल है, खत्म कर दिया जाएगा वहाँ पे 2.1 का आपका एक ही दिन में। उसके बाद आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है, फिर कल आप लोग को बताया जाएगा। मैथ में हम लोग कल चलेंगे द्विघाती बहुपद के आलेख के बारे में, उसके ग्राफ पे चलेंगे। उसके बाद आप लोगों का सवाल, उसके बाद हम लोग किसी बहुपद शून्यक के संबंध के बीच में, उसके बाद पर थोड़ा सा थ्योरम देखकर उसके बाद आप लोग का सवाल पे आ जाएंगे, साधित उदाहरण पे उदाहरण आकर उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन कर सवाल पे बनाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग यदि नहीं किए हैं